बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज हम बात करेंगे फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम के बारे में। पॉलिटिकल साइंस, आईआर, इनफैक्ट पाकिस्तान अफेयर्स के लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे अल्फाज हैं एलएलबी में, यानी कि लॉ के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, आईआर के अंदर, उनको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, उनको हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जो उनकी मीनिंग है, सेंस है, उसको हम नहीं समझ सकते हैं। तो ये काफ़ी फ्रेंड्स ने कहा करम भाई इस टॉपिक के ऊपर आप बनाएं एक वीडियो, तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। इससे पहले एक बात करूंगा मैं शेयर आपके साथ कि कल यानी कि 21 मई को हमारे 2 ऑनलाइन सेशंस हैं। एक वर्ल्ड मैप का है 20 डेज़ के लिए। मैंने पहले भी कहा कई मर्तबा कि वर्ल्ड मैप को लाजमी आप कवर करें। कोई भी टेस्ट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सीएसएस को आप ले लें, या कोई भी टेस्ट 1 पेपर का हो, या करंट अफेयर्स को आप पढ़ना चाहते हैं, आईआर, पॉलिटिकल साइंस को, हिस्ट्री को, तो वहाँ काफ़ी आपको सपोर्ट करता है वर्ल्ड मैप। तो इस चीज़ को लाजमी आप कवर करें। पॉलिटिकल मैप ऑफ कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स, फिज़िकल मैप को लाजमी आप पढ़ें। जो दूसरा हमारा सेशन वो है पाकिस्तान अफेयर्स का और करंट अफेयर्स का। ये एक पैकेज है, दोनों मिलाकर हम कवर करेंगे, और ये है फॉर 2 मंथ्स। और ये पर्टिकुलरली इसको हमने स्टार्ट किया है जो हमारे दोस्त एस्पायरेंट्स हैं सीएसएस के और पीएमएस के, उनके लिए रीज़नेबल चार्जेस के ज़रिए को हमने बड़ा फ़ीस नहीं रखा, मैंने काफ़ी कम फ़ीस रखा है ताकि जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं वो हमें ज्वाइन कर सकें। जी, फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम, इसको हम जानेंगे आज इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर। चलते हैं पहले फेडरल सिस्टम। मैं आपको बताऊं ज़रा कॉन्सेप्ट दोनों का क्या है। फेडरल में क्या होता है, द प्रोविंसेस, द यूनिट्स, दे बिकम मोर पावरफुल। सूबों के पास ज़्यादा कुछ राइट्स हैं, पावर्स या अथॉरिटीज़ हैं फेडरल के अंदर। और यूनिटरी में क्या है, कोई भी अख्तियार, कोई पावर नहीं है सूबों के पास। तमाम तर जो अख्तियारात हैं वो मरकज़ के पास रहते हैं, सेंटर के पास रहते हैं। अच्छा, कुछ कंट्रीज़ में प्रोविंसेस हैं, कहीं पर स्टेट्स हैं, यूएई में एमिरेट्स हैं, तो बात एक ही है। तो आइन के अंदर, कानून के अंदर हम वहाँ पर कोई प्रोविंस नहीं लिखते, इसलिए यूनिट्स का वर्ड वहाँ पर यूज़ किया जाता है, ऑल द यूनिट्स। अच्छा, यहाँ लिखा हमने क्या, डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब सेंटर से आप पावर को निकालकर तकसीम करते हैं सूबों के अंदर, यूनिट्स के अंदर। जिस तरह आज हमारे पास पाकिस्तान के अंदर क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है, तो इस्लामाबाद के पास भी कुछ पावर्स हैं, लेकिन काफ़ी अख्तियारात सूबों के पास भी हैं। एक तो हम पहले से ही फेडरल गवर्नमेंट में शामिल हैं, या हमारे पास जो सिस्टम है वह फेडरल गवर्नमेंट का। उसके बाद 18th अमेंडमेंट के बाद तो हमें काफ़ी और भी खुद मुख्तियारी मिली है सूबों को, तो इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। फिर यहाँ पर क्या है, इन यूनिटरी गवर्नमेंट, यहाँ पे लिखा है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द सेंटर। तमाम तर जो अख्तियारात हैं, जो पावर्स हैं, वो कहाँ पर हैं, मरकज़ के पास है, सेंटर के पास हैं, यूनिट्स के पास, सूबों के पास कोई पावर नहीं है। अच्छा, और याद कीजिएगा, जो लोग मेजॉरिटी में हैं एक कंट्री के अंदर, वो चाहते हैं कि क्या हो, यूनिटी हो। उनको पता है कि हम तो पावर में लाजमी आएंगे, फिर जैसा हम करेंगे सूबे वही काम करेंगे ना। तो जो लोग कुछ कम हैं, या जो मिनॉरिटीज़ लोग हैं, या जो कुछ कम हैं, उनकी तादाद काफ़ी कम है, तो वो चाहते हैं फेडरल गवर्नमेंट को हर कंट्री के अंदर। अच्छा, और आगे चलते हैं। यहाँ पर हम पावरफुल यूनिट्स, जो यूनिट्स मैंने कहा ना, यूनिट का वर्ड यूज़ किया जाता है
आइन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर द वर्ड यूनिट इज यूज्ड, चाहे वहां पर सूबे हों या वहां पर स्टेट्स हों। जो यूनिट्स हैं हमारे पास, सूबे हैं पाकिस्तान के अंदर, दे बिकम पावरफुल, काफ़ी पावर्स मिलते हैं सूबों को, काफ़ी अथॉरिटी मिलता है उनको। जिस तरह आप देख लें, जब कोविड आया था शुरू में, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि वी गोइंग टू लॉकडाउन, हम जा रहे हैं लॉकडाउन के तरफ, और हमने सबसे पहले सिंध की तरफ था लॉकडाउन। तो ये कुछ पावर्स दिए गए सूबों के पास तालीम के लिहाज से। उसके आगे चलते हैं ज़रा, और यहाँ पर क्या है, वीक यूनिट्स इन यूनिटरी गवर्नमेंट, द यूनिट्स आर क्वाइट वीक, चाहे वहाँ पर स्टेट्स हों या प्रोविंसेस हों, वो इतने पावरफुल नहीं हैं, वो काफ़ी वहाँ पर कमज़ोर रहते हैं। और आगे चलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज। अब देखें ज़रा, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जब आपने किया पावर को डिसेंट्रलाइज, तो यहां पर पावर को आपने तकसीम किया। सेंटर के पास भी कुछ पावर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं पावर सेंटर के पास, लेकिन कुछ पावर्स आपने जो हैं डिलीवर किए हैं सूबों के पास, जो यूनिट्स हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, जो प्रोविंसेस हैं वो कुछ अपने असेंबलीज के अंदर लॉज बनाएंगे। हमारे पास 4 सूबे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब है, सिंध, KPKN, बलूचिस्तान, दे आर पावरफुल। जो सूबों के प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, दे कैन मेक द लॉज। सूबे अपने लिए भी, सूबे के अंदर जो सूबा असेंबलीज हैं वो खुद भी लॉज बना सकते हैं सूबे के लिए। तो जहां पर फेडरल गवर्नमेंट है, व्हाट वी हैव देयर, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज देयर। तो वहाँ जो है पूरे कंट्री के अंदर, सेंटर के अंदर कुछ अलग लॉज होंगे, जो तमाम तर सूबों को भी उन लॉज को फॉलो करना है। लेकिन सूबे अपने अपने इलाके के अंदर भी, प्रोविंसेस के अंदर भी कुछ डिफरेंट लॉज बना सकते हैं। अब सिंध गवर्नमेंट कोई लॉ बनाए यहाँ सिंध के अंदर सूबे के बारे में, तो वो हम बना सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे क्या लिखा है, सेम लॉ फॉर द होल कंट्री, पूरे मुल्क के लिए एक ही लॉ बनेगा वहां पर, क्योंकि मैंने कहा देयर इज नो राइट टू प्रोविंशियल असेंबलीज टू फॉर्म द लॉज। लेजिस्लेशन आप सूबा असेंबली के अंदर, यूनिट्स के अंदर नहीं कर सकते हैं इन यूनिटरी गवर्नमेंट। ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द सेंटर। तो जिस तरह जैसा सेंटर चाहे उसकी मर्जी है, तो एक ही टाइप का एक ही कानून होगा, सेम होगा लॉ पूरे मुल्क के लिए इन द यूनिटरी गवर्नमेंट। हालांकि मैंने कहा फेडरल के अंदर भी बहुत सारे लॉज हैं पूरे मुल्क के लिए, उनको मानते हैं, लेकिन सूबों के कुछ अलग अलग डिफरेंट कुछ कानून भी, कुछ लॉज भी होते रहते हैं। और आगे चलते हैं हम यहां पर, यह चीज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, आइन के 2 पार्ट्स हैं दुनिया में जितनी भी आइन बनते हैं, एक है रिजिड, दूसरा है फ्लेक्सिबल। यहां लिखा है मैंने फ्लेक्सिबल। जरा समझते हैं कि ये हैं क्या। रिजिड में क्या होता है, इट इज सो डिफिकल्ट टू अमेंड, टू ब्रिंग चेंज। जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ईजिली, आसानी से आप तब्दील नहीं कर सकते हैं, उसमें तरमीम लाना, उसमें अमेंडमेंट लाना काफ़ी मुश्किल है। बिकॉज देयर इज अ क्राइटेरिया, अ पर्टिकुलर मेजॉरिटी यू नीड देयर टू ब्रिंग अमेंडमेंट इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे वो पाकिस्तान के पास भी है, हमारे पास तो क्या होनी चाहिए, 2/3 हमें चाहिए मेजॉरिटी। यहाँ पर क्या चाहिए हमें, 2/3 चाहिए मेजॉरिटी असेंबली के अंदर, तब जाकर आप चेंज कर सकते हैं अपने आइन को। दैट लॉ इज नोन एज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पर क्या लिखा है, लिखा है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इजी है, यानी कि इट इज नॉट सो डिफिकल्ट टू चेंज इट। इसमें जल्दी में आप अमेंडमेंट्स वगैरह, तरमीम जिस तरह मरकज की मर्जी है वहां पर हो, वो पॉसिबल है वो। अब रिजिड में क्या होगा, जब तक तमाम तर सूबे राजी हों, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, KP के तमाम तर जो यूनिट्स हैं वो एग्री होंगे, तब जाकर आप कर सकते हैं चेंज अपने आइन को वहाँ। इसलिए वो कहलाता है रिजिड,
इन फेडरल गवर्नमेंट, और जो यूनिटरी है यहाँ पर इसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ईजिली इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, मैंने कुछ यहाँ पर मिसाल दिए हैं, पाकिस्तान, इंडिया और यूएसए। पाकिस्तान में, इंडिया में और अमेरिका में, दुनिया में कुछ और भी कंट्रीज होंगे, लेकिन ये मैंने आपको दिए एग्जाम्पल। पाकिस्तान में है फेडरल पार्लियामेंट्री और इंडिया में भी है फेडरल पार्लियामेंट्री। यूएसए में क्या है, अमेरिका में फेडरल प्रेसिडेंशियल, लेकिन है तो फेडरल वहाँ पर तीनों के अंदर। अब यहाँ पर दो मैंने दिया आपको एग्जाम्पल, एक यूके है, एक फ्रांस है, यहाँ यूनिटरी गवर्नमेंट है, ठीक है, यानी कि जो यूनिट्स हैं, प्रोविंसेस हैं, वो पावरफुल नहीं है, उनके पास राइट्स नहीं हैं, और इसलिए जो स्कॉटलैंड है, यूके के 4 जो स्टेट्स हैं वहाँ पर, किंगडम्स हैं वहाँ पर, स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। अब यहाँ पर काफ़ी खुश रहते हैं इंग्लैंड और वेल्स वाले, और नाखुश रहते हैं यूके और नॉर्दर्न आयरलैंड वाले, और इसलिए बार बार कहा स्कॉटलैंड ने, स्कॉटलैंड जो है, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड वो इतने खुश नहीं है यूके से। वो चाहते हैं कि हमारे पास सूबाई असेंबलीज़ के अंदर भी जो उनकी अपनी असेंबलीज़ हैं वहाँ पर भी काफ़ी जो हैं उनके पास पावर्स होनी चाहिए। बहरहाल इसलिए स्कॉटलैंड वो चाहता है कि वो अलग हो यूके से, बिकॉज ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। अब जो अच्छा लगे इंग्लैंड को तो वही कानून सबको जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो स्कॉटलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, सबको। तो बहरहाल ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं फेडरल सिस्टम के अंदर और यूनिटरी के अंदर। एक बात याद कीजिएगा, नेहरू रिपोर्ट बड़ा टॉपिक है, जिना के 14 पॉइंट्स और नेहरू का रिपोर्ट 1928 में दिया था। मोतीलाल नेहरू ने कुछ लॉज बनाए थे कांग्रेस ने, उनको हम कहते हैं तारीख में नेहरू रिपोर्ट। उसका जो पहला पॉइंट था वो ये था, इन इंडिया देयर मस्ट बी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि मुसलमान बहुत कम थे वहाँ पर और हिंदू थे वहाँ पर अक्सरियत में। अब जब सेंटर में, मरकज़ में होंगे सारे पावर्स तो फ़ायदा होगा यहाँ पर हिंदुओं को। मुसलमान भी वही लॉ फॉलो करेंगे जिसको बनाएगा वहाँ पर कांग्रेस पार्टी। तो इसलिए कहा मोतीलाल नेहरू ने कि इन इंडिया देयर मस्ट बी यूनिटरी गवर्नमेंट। फिर जब जिनाह के आए 14.29 में, मार्च का महीना है, तो जिनाह का जो पहला पॉइंट था, द फर्स्ट पॉइंट, वो था अबाउट द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि इंडिया के अंदर क्या हो, फेडरल गवर्नमेंट हो। ऑल द पावर्स शैल बी वेस्टेड टू द प्रोविंसेस, टू द यूनिट्स ऑफ इंडिया। तो इस चीज़ को भी लाजमी आप याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।